हे गाइस व्हाट्स अप, देवेंशु दिस साइड। कैसे आप सभी लोग? होप सो एवरीवन इज़ गुड। सो गाइस, मैं आज आप लोगों के सामने एक नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेकर आया हूँ। ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चन है। अभी कुछ टाइम से मैं सीक्वल पे काम कर रहा था, कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख रहा था कि कैसे इंटरव्यूज़ में पूछी जाती है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके से लोगों ने उनको सोल्ड आउट किए हुए हैं। तो ऐसे ही रैंडमली यूट्यूब पे चेक करते करते मुझे कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मिले। मैं उनको चेकआउट कर रहा था कि किस तरीके से वो सीक्वल्स के अंदर सोल्ड आउट की हुई है। तो मेरे मन में क्यूरियोसिटी हुई कि मैंने कहा, यार अगर ये प्रॉब्लम को अगर व्हाट इफ़ इनको अगर पावर बीआई में सोल्ड आउट किया जाता तो क्या इजी होता, टफ होता या कुछ नया सीखने को मिलता। तो वैसे तो आपको पता है कि हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। अगर आप कुछ भी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं अपनी लैंग्वेज में, चाहे आप जावा में करो, चाहे पाइथन में करो, चाहे सी प्लस प्लस में करो, किसी में भी करो, तो हमेशा एक कुछ नया ही सीखने को मिलता है, नए सिंटैक्स और हाउ टू सोल्व दैट क्वेश्चन इन डिफरेंट डिफरेंट वे। तो ऐसे ही मैं कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेकर आया हूँ आपके सामने। तो उनमें से मैं आज एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सामने डिस्कस करूँगा कि उसको किस तरीके से, उस सीक्वल प्रॉब्लम को किस तरीके से पावर बीआई के अंदर सोल्ड आउट किया जा सकता है और उसके अंदर कितने वेज हैं, मल्टीपल वेज है उसको सोल्ड आउट करने के। और साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि कुछ डेक्स फंक्शंस जो हमें लगते हैं कि क्या नाम है ईजी है यूज़ करने में, कि हाँ लाइक, लेकिन उसके अंदर कुछ और भी ऐड ऑन करना पड़ता है हमें। तो उन्हीं सभी के साथ मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके आया हूँ। तो लेट्स, आपका टाइम ना जाया करते हो, डायरेक्ट डिस्कस करते हो उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। तो चलिए चलते सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके गाइस, जैसे कि आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने एक यूट्यूब चैनल ओपन किया हुआ है। ये है निष्ठा नागर मैम का। जो आज मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिलेक्ट की है वो मैम के चैनल से ही सिलेक्ट की है। अगर मैं निष्ठा नागर मैम के चैनल की बात करता हूँ तो इनके, आप देख पा रहे हैं कि इनके 2.5 की सब्सक्राइबर्स है और इन्होंने 52 के अप्रोक्स वीडियोज़ इन्होंने अपलोड की हुई है। अगर मैं इनके चैनल की बात करता हूँ तो इन्होंने ज़्यादातर जो क्वेश्चंस अपलोड किए हुए सारे के सारे सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चंस के रिलेटेड ही अपलोड किए हुए वीडियोज़। तो आप अगर सीक्वल सीखना चाहते हैं, अगर इंटरव्यू क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप मैम के चैनल से गो थ्रू हो सकते हैं, मैम के चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं और आपको भी एक आइडिया मिलेगा कि सीक्वल क्वेश्चंस आपको कितने आते हैं, कितने अच्छे तरीके से आपकी सीक्वल पे कमांड है। ठीक है, तो जो मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैम के चैनल से सिलेक्ट की है वो है ये पहले नंबर पे, वो है ये सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चन वाली। तो अगर मैं बात करता हूँ तो इस चैनल पे मैम ने स्क्रिप्ट पूरी की पूरी दी हुई है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन को सीक्वल में कैसे सोल्ड आउट करते हैं तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैंने इस वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से भी जाके मैम के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि अब इस क्वेश्चन को अगर हम पावर बीआई में कैसे सोल्ड आउट करें तो अब वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा अब आगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी वो समझ लेते हैं। तो डेटा सेट कुछ ऐसे है कि हमारे पास में 4 सिटी के ऑर्डर दिए हुए हैं, सॉरी 4 ऑर्डर है हमारे पास में स्विगी के, और जो 2 डिफरेंट सिटी के अंदर है, बेंगलोर और चेन्नई, जहाँ पे हमारे 2 डिलीवरी पार्टनर हैं, पार्टनर ए और पार्टनर बी। उनका एक ऑर्डर टाइम है कि ऑर्डर कितनी बजे आया, जितने भी ऑर्डर है वो कि उनका टाइमिंग क्या है और उनकी डिलीवरी क्या हुई, उनका टाइमिंग क्या है। हमें क्या निकालना है कि हमें एक प्रिडिक्टिव टाइम दिया हुआ है कि ये जो ऑर्डर्स है ये कितने कितने मिनट में डिलीवर हो जाने चाहिए थे। और अब हमें ये चेकआउट करना है कि जो डिलीवरी टाइम और ऑर्डर टाइम के बीच का जो टाइम का डिफरेंस आता है वो प्रिडिक्टिव टाइम से कितना ज़्यादा और कितना कम है। अगर वो इक्वल है तब तो वो ऑन टाइम है, अगर वो टाइम ज़्यादा ले रहा है डिलीवरी पार्टनर प्रिडिक्टिव टाइम से तो इसका मतलब वो ऑर्डर डिले है। तो हमें ये चेकआउट करना है कि जो पार्टनर और पार्टनर बी है इन्होंने कितने कितने ऑर्डर डिले किए और कितने ऑन टाइम पे दिए ऑर्डर। ये सारी की सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सीक्वल में देखनी है तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं कि इस वीडियो में कैसे समझाया हुआ सीक्वल के अंदर अगर ये सोल्ड आउट करना होता तो कैसे सोल्ड आउट कर सकते हैं। पावर बीआई के अंदर सोल्ड आउट करने के लिए सबसे पहले मैंने इस स्टेटमेंट को डायरेक्ट डाउनलोड कर लिया है इसको CSV फॉर्मेट में। और इस मैं आपको ये दिखाता हूँ कि अगर इस CSV फाइल को अगर हम सबसे पहले MySQL वर्कबेंच में सिलेक्ट करते और उसके बाद में अगर हम इसको पावर बीआई से कनेक्ट करते तो क्या फ्लो होता है, किस तरीके से हम कर सकते हैं। इससे आपको एक नया तरीका समझने को भी मिलेगा कि सीक्वल MySQL भी सीखने को मिलेगा एक कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से CSV फाइल को सीक्वल में फैच किया जाता है और उसके बाद पावर बीआई से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से हम एक स्कीमा क्रिएट कर लेते हैं, न्यू स्कीमा बना लेते हैं और हम इसको नाम दे देते हैं स्विगी का। स्विगी का देने के बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारी CSV फाइल है जो हमने सेव की है सिस्टम के अंदर, हम वो इसके अंदर फैच करेंगे। तो फैच करने के लिए कुछ नहीं करना, इस स्विगी के ऊपर जो स्कीमा बना हुआ है यहाँ पे जाएंगे हम और यहाँ पे हम सबसे पहले सर्च टेबल, सॉरी यहाँ पे जाएंगे हम और यहाँ पे हम सबसे पहले रिफ्रेश कर लेंगे और रिफ्रेश करने का जो टेबल वाला सेक्शन है इसके अंदर, वहाँ पे जाके हम टेबल डेटा इंपोर्ट विज़ार्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जहाँ पे भी आपकी फ़ाइल सेव है
आप वहाँ से इस फाइल को फैच आउट कर सकते हैं MySQL के वर्कबेंच के अंदर। इसके बाद में आप यहाँ से ये पूरी की पूरी जितने भी इसके अंदर डेटा था आपका वो रो बाय रो इसमें इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको रिफ्रेश करना है और इस टेबल में जो स्विगी के नाम से आ रहा है आप इसको करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। हमारे पास 4 रिकॉर्ड है तो वो चारों के चारों रिकॉर्ड इसके अंदर अभी शो हो रहा है। अब हमें क्या करना है कि इस डेटा सेट को हमें डेटाबेस को कनेक्ट करना है हमारे पावर BI के साथ। तो सिंपली कुछ नहीं करेंगे, पावर BI को हम ओपन करेंगे और गेट डेटा पे जाके मोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम टाइप करेंगे MySQL। जैसे MySQL सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे हमारे पास MySQL डेटाबेस के नाम से जाएगा और वहाँ से हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। अब हमारा हमसे सबसे पहले ये क्या मांगेगा, सर्वर और डेटाबेस मांगेगा। अब जैसे कि ये जो हमारा सर्वर है लोकल होस्ट पे बना हुआ है तो इसलिए हम इसको दे रहे हैं नाम लोकल होस्ट, और जो हमारा डेटाबेस है वो हमने स्विगी के नाम से बनाया था तो इसलिए हम यहाँ पे इसको देंगे स्विगी। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि जो ये कमांड है आपकी डायरेक्ट, आप इस कमांड को भी सिलेक्ट करके कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा आपका कि जो डायरेक्ट जो आपकी जो आपने भी कुछ भी मॉडिफिकेशन करके फाइनल जो आउटपुट निकाला होगा ये सिर्फ आपको वो ही देगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ तो इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि वो चारों के चारों आपका सर्वर डेटाबेस से कनेक्ट हो चुका है, मीन्स पावर BI आपका MySQL वर्कबेंच से कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे आपके पास में वो आ चुके हैं सारे की सारी वैल्यूज़ जो भी आपका डेटाबेस के अंदर था। हम सिंपल कुछ नहीं करेंगे, ट्रांसफॉर्म डेटा में जाएंगे सबसे पहले और यहाँ पर जाने के बाद में हम हमारे पास में जो ये 2 कॉलम्स हैं हमारे वाले ऑर्डर टाइम के और डिलीवरी टाइम के, इनका हम सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनका फॉर्मेट चेंज करेंगे, इनको हम टाइम फॉर्मेट में लिख कर आएंगे और उसके बाद कुछ नहीं करेंगे, जस्ट क्लोज एंड अप्लाई और हम हमारे रिपोर्ट व्यू सेक्शन में आ जाते हैं। ओके, नाउ फाइनली व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट क्रिएट ए टेबल और जितने भी हमारे फील्ड्स थे वो हम एक एक करके इसके अंदर फैच करते हैं। तो सबसे पहले हम फैच करेंगे हमारे ऑर्डर आईडी को, और सबसे पहले आप गाइस क्या करना कि यहाँ से ना इसको डोंट समराइज कर देना ताकि ये आपके ऑर्डर इक्वल वे में आ जाए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ऑर्डर टाइम एंड देन आफ्टर डिलीवरी टाइम एंड देन आफ्टर प्रिडिक्टिव टाइम। प्रिडिक्टिव टाइम को भी मैं सजेस्ट करूँगा कि डोंट समराइज कर लेना और उसके बाद में ये सब चीज़ें आ चुकी है। और भी हमारे फील्ड्स है, हाँ एक काम करते हैं डिलीवरी पार्टनर को और सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके अलावा हम डेट को ले लेते हैं और हमारा कस्टमर आईडी है इसको भी ले लेते हैं, इसको भी डोंट समराइज कर देते हैं। तो आपका ये पूरा का पूरा आ चुकी है टेबल। इसके अलावा सिटी थी वो सिटी को भी ले लेते हैं आपकी, और एक एवरेज ऑर्डर वैल्यू है इसको भी हम यहीं पे ही प्लेस कर देते हैं, इसको भी डोंट समराइज कर देते हैं। ठीक है, तो आपकी जो ये टेबल थी जो भी हमने यहाँ पे देखी थी वो पूरी की पूरी टेबल हम यहाँ पे आ चुके हैं हमारे पास में। इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले डिफरेंस निकालना है कि ऑर्डर टाइम का और डिलीवरी टाइम का, कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है मिनट्स में वो कितना है। तो गाइस जैसे ये जो कॉलम थी SQL के अंदर जो भी मैम सोल्ड आउट कर रहे थे तब मैंने इनको वीडियो को देख रहा था, तो वहाँ पे एक फंक्शन होता है टाइम डेट स्टैम्प का। वैसे कोई फंक्शन यहाँ पे है नहीं अवेलेबल पावर BI के अंदर कि टाइम को अगर हम 2 टाइम को डिफरेंस करना चाहे तो वो कैसे कर सकते हैं। मैंने काफ़ी ट्राई किया, सर्च किया, बट मुझे कुछ मिला नहीं। उसके अलावा मेरे पास में जो फंक्शन दे रखा था वो था डेट डिफरेंस का। जब मैंने गूगल पर सर्च किया कि इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्ड आउट किया जा सकता है तो डेट डिफरेंस का फंक्शन था। तो डेट डिफरेंस के फंक्शन में मुझे क्या मिली, एक प्रॉब्लम ये आई कि जैसे मैं डेट डिफरेंस फंक्शन सेलेक्ट करता हूँ डेक्स फंक्शन, तो इससे मुझे वो डेट 1 और डेट 2 मांगता है। तो डेट 1 और डेट 2 तो यहाँ पे मेरे पास जो कॉलम है वो हमारा टाइम कॉलम है, टाइम है, उसमें डेट तो है नहीं। तो अब इसको क्या करें, तो इसको करने के लिए मैंने सोचा जस्ट लेट्स ट्राई लेके देख लेते हैं कि शायद ऑर्डर डेट से लेने से ये कुछ आ जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि ये फैच ही नहीं कर रहा था उस वैल्यू को, मतलब एनालाइज ही नहीं कर पा रहा था उसको डेट फॉर्मेट में, उसको लेके ही नहीं आ पा रहा था। तो फिर मुझे समझ में नहीं आता इसको कैसे सोल्ड आउट करूँ। फिर थोड़ी सी रिसर्च और करने के बाद में मुझे एक फंक्शन मिला, और फिर मैं बताता हूँ कैसे मैंने थोड़ा ChatGPT का यूज़ किया था इस क्वेश्चन को सोल्ड आउट करने के लिए, तब जाकर मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट सोल्ड आउट हो गई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम वेरिएबल बना लेंगे, वेरिएबल ए के अंदर हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले हमारा फंक्शन लेंगे डेक्स फंक्शन सिलेक्ट वैल्यू का, और इस सिलेक्ट वैल्यू के अंदर हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे हमारी जो हमारी डिलीवरी टाइम है उसको। डिलीवरी टाइम के जब सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद में हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमारी अगेन सिलेक्ट वैल्यू लेंगे और हमारा जो ऑर्डर टाइम था उसके साथ। तो गाइस जैसे हम इन दोनों को करते हैं, माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इन दोनों टाइम डिफरेंस वैल्यू को, और रिटर्न के अंदर हम क्या ले लेंगे, वेरिएबल ए ले लेंगे हमारा। और जब मैं इसको एंटर करके और इस मेज़र को यहाँ पे लेके आता हूँ तो आप देखेंगे कि इस मेज़र के अंदर आपको एक डेट मिल रही है और साथ में एक टाइम मिल रहा है।
अगर मैं पहली रो की बात करता हूँ तो इसका जो ऑर्डर टाइम है वो 10 बजे का है, वो डिलीवरी टाइम या 11:30 का है। तो मीन्स सीधा सीधा कि जो इसका डिफरेंस है वो 1:30 का है, वो 1:30 का आ रहा है यहाँ पे। और ऐसे ही 12 बजे का है ऑर्डर और ये 1:15 पे डिलीवर हुआ है, तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो सीधे सीधे 1 hour 15 minute का आ रहा है। तो ऐसे रो बाय रो इसने हमें ये ला के दे दिया। अब प्रॉब्लम दिक्कत ये आ रही है कि हमारे पास में ये डेट आ रही है साथ में, वो हमें चाहिए नहीं, और ये कि हमारे पास जो टाइम आ रहा है हमें इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा वेरिएबल है था, हम इस वेरिएबल ए को मूल्य को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 24 × 60 से। वाई 24 × 60, उसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको। 24 इज दैट कि ये जो एक सिंगल डेट आ रही है, डिफ़ॉल्ट डेट आ रही है, इस टाइम को हमें क्या करना है कि 24, जैसे हमारे पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं ना, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, और 60 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि जो हमारे पास में टाइम है वो हमारा 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो हमारा जो आउटपुट निकल कर आएगा वो डायरेक्ट हमारा मिनट में आ जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि म्यूज़िक की वैल्यू आ गई आपकी किसकी, मिनट के अंदर। तो और कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से ऑटो पे 0 कर दीजिए, तो जो डिस्प्ले आ रहा है ना आपका .00, ये ऑटोमेटिक आपका रिमूव हो जाएगा। बोला हमें यही चाहिए था कि अब हमारे पास में हमारा टाइम आ गया, टाइम डिफरेंस, और हमारे पास में प्रेडिक्टिव टाइम है। तो अब हम इन दोनों का निकाल सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि कितने ऑर्डर डिले हुए हैं और कितने ऑर्डर ऑन टाइम हुए हैं। तो कुछ नहीं करना, इसी फंक्शन के अंदर हम इसी मेज़र में हम कंटिन्यू करते हैं। हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं। इस वेरिएबल बी का हम क्या नाम देंगे कि इफ़, अगर हमारा जो वेरिएबल ए था अगर वो ग्रेटर देन हमारी, इसमें भी हम सिलेक्ट वैल्यू का फंक्शन यूज़ करेंगे, सिलेक्ट वैल्यू प्रिडिक्टिव टाइम से, अगर वो प्रिडिक्टिव टाइम से ग्रेटर, अगर जो हमारा ए वैल्यू है अगर वो हमारी वैल्यू हमारे प्रिडिक्टिव टाइम से ज़्यादा है तो हम उसको दे देंगे डिले, और अगर वो टाइम पे है तो हम उसको दे देंगे ऑन टाइम। ठीक है, और हम यहाँ क्या करेंगे, वेरिएबल बी, अब रिटर्न बी ले लेंगे हम यहाँ से। और जैसे मैं एंटर करता हूँ तो क्या देख पा रहा हूँ कि मैं, यस, 3 ऑर्डर्स आर कम्प्लीटली, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि हमारे 3 ऑर्डर डिले है और 1 ऑर्डर टाइम पे है। तो बस हमें ये निकालना है, अब हमें काउंट करना है कि पार्टनर ए ने कितने डिले किए और पार्टनर बी ने कितने डिले किए ऑर्डर। तो उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं, सॉरी मैट्रिक्स ले लो, टेबल ले लो, कुछ भी ले लो, और इसके अंदर डिलीवरी पार्टनर को दे दो। और कुछ नहीं करना, उसके बाद में एक मेज़र और क्रिएट करना है आपको, और ये मेज़र किस चीज़ करेगा, ये मेज़र है काउंट रोज का, कि कितने कितने ऑर्डर डिले होगा। तो उसके लिए मेज़र 2 के अंदर हम क्या नाम दे देंगे, मेज़र 2 ही दे देते हैं इसको नाम। तो उसको ले लेते हैं कैलकुलेट, कैलकुलेट करने के बाद हम करेंगे काउंट रोज। काउंट रोज के अंदर हम टेबल का नाम दे देंगे, जो भी हमारे टेबल का नाम है, और उसके बाद में हम एक फ़िल्टर लगा देंगे। फ़िल्टर हम क्या लगा रहे हैं, फ़िल्टर हम ये लगा रहे हैं कि जो हमारी टेबल है उस टेबल के अंदर जो हमने मेज़र बनाया उस मेज़र का जो डिले है वो उतनी रोज़ को काउंट कर दे इसके अंदर। तो इस मेज़र को जैसे ही हम यहाँ पे फेच करते हैं तो आ गया हमारे पास रिजल्ट। पार्टनर ए ने हमारे 2 ऑर्डर डिले किए हैं और पार्टनर बी ने हमारा 1 ऑर्डर डिले किया है। तो ये था हमारा आउटपुट। जो सीक्वल के अंदर कैसा लाया है वो इसमें देख सकते हैं आप, और पावर बी के अंदर कैसा है वो आपके सामने मैंने दिखा दिया। ओके गाइस, अभी इसका मेथड 2 दिखाता हूँ मैं आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने का। जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था ना कि इसके अंदर टाइम डिफरेंस फंक्शन तो होता नहीं है लेकिन डेट डिफरेंस फंक्शन होता है। तो यही मैंने सोचा कि मैंने कहा लेट्स ट्राई कि जो मैंने मेज़र क्रिएट किया था कि जो सिलेक्ट वैल्यू यूज़ की थी मैंने, शायद एक बार डेट डिफरेंस के अंदर अगर मैं वहाँ पे सिलेक्ट वैल्यू डाल के देखूँ तो क्या हो सकता है क्या। तो वही किया मैंने क्या किया, सिंपल वही मेज़र क्रिएट किया मैंने, एक और अनदर मेज़र, इसका नाम मैं दे देता हूँ टाइम डिफ, और इसके अंदर जो आपका फंक्शन था डेट डिफ का हम वही सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर हमें डेट वैल्यू देनी है। तो डेट वैल्यू देने के लिए हम क्या करेंगे कि उसको सिलेक्ट वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, और वही हमारी जो पहली थी ऑर्डर टाइम, और हमारा दूसरा सिलेक्ट वैल्यू के अंदर हमारा था डिलीवरी टाइम, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसके अंदर हम इसको दे देंगे मिनट के अंदर जो हमें रिजल्ट चाहिए उसको। और जब मैं इस टाइम डिफरेंस को लेके आता हूँ और यहाँ पे चेकआउट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सेम वही 90 मिनट 75 मिनट जो मुझे चाहिए था, जो मैं इस मेज़र के थ्रू लाया वो डायरेक्ट इस डायरेक्ट डेट डिफरेंस के थ्रू भी आ सकता है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट डिफरेंस आपको पहले बता देता ना तो आपको ये पता नहीं चल पाता कि इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ वो किस तरीके से मिनट में कन्वर्ट हुआ। इस फंक्शन में तो डायरेक्ट मिनट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो तो मैथडोलॉजी थी ना जो जिसके थ्रू ये आंसर आया आपका, वो यही था कि जिन दोनों ने पहले सबसे पहले जो दोनों टाइम का डिफरेंस था उसको माइनस किया और उसके बाद उसको 24 × 60 से मल्टीप्लाई किया ताकि आपका फाइनल आउटपुट रिजल्ट निकल के आ जाए।
तो गाइज़ ये थी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। तो ये फाइनली यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। ठीक है। ओके गाइज़, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट और सेलेक्ट की हुई है मैम के चैनल के थ्रू, चैनल पे ही। ये है वॉलमार्ट सीक्वल की, वॉलमार्ट की। तो मैं इस चैनल को आपके सामने डिस्कस करूँगा, लेकिन वो टुमारो, कल डिस्कस करते हैं इस प्रॉब्लम को। ये प्रॉब्लम भी अच्छी है, जिसमें भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसे इसमें आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। एक तो कि CSV फाइल को आप MySQL वर्कबेंच से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे डेटाबेस बना सकते हो और उस डेटाबेस को पावर BI में कैसे फैच कर सकते हैं। एक तो आपको ये सीखने को मिला, बहुत अच्छी चीज़ है ये। और सेकंड तक आपको ये मिला कि अगर एक कोई फंक्शन है, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन है, उसके पीछे की मेथोडोलॉजी क्या है कि वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है। तो ये तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।